Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 9th, English, worksheet number 66, date 17th of December 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. The given below extract is from the chapter A House is Not a Home. It is a narrative by Zan Godiso, which reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. ये जो नीचे एक्सट्रैक्ट दिया गया है ये हमारा लेसन है ए हाउस इज़ नॉट अ होम, उसमें से लिया गया है। और इसमें जो इसके राइटर हैं वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ये बताते हैं कि जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स होता है 13 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें टीनेजर्स कहते हैं। जो टीनेजर्स हैं उनको ग्रोइंग अप मतलब बड़े होते होते किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और किन किन प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द ऑथर हैड जॉइंड हाई स्कूल आफ्टर लीविंग जूनियर हाई, बट ही फेल्ट क्वाइट आइसोलेटेड देयर। ही मिस्ड हिज फ्रेंड्स एंड ओल्ड टीचर्स। ऑथर जो है उसने एक नया स्कूल ज्वाइन किया और वहाँ पर वो बड़ा आइसोलेटेड मतलब बड़ा अकेलापन महसूस कर रहा है। वो अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा था और अपने ओल्ड टीचर्स को, पुराने टीचर्स को। वन डे व्हेन ही वॉज एट होम विद हिज पेट कैट एंड मदर, अ डेडली फायर ब्रोक आउट engulfing the house. They quickly ran outside, but his mother went inside again to save pictures and letters of his late father from the fire. एक बार वो अपनी कैट के साथ, अपनी मदर के साथ अपने घर में बैठे थे कि तभी उनके घर में आग लग जाती है और वो सब बाहर की तरफ भागते हैं। लेकिन उनकी मदर वापस अंदर जाती हैं और एक बॉक्स लेकर आती हैं जिसमें कुछ पिक्चर्स थी और कुछ लेटर्स थे जो उनके पिताजी ने उन्हें लिखे हुए थे ताकि वो जल ना जाए। The firefighters had arrived by then and brought her safely out of the house. Firefighters आते हैं और उन्हें घर से बाहर सेफली निकाल लेते हैं। I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. Soon the author realized that he could not find his cat too. It broke him to tears. वो कह रहा है कि जैसे मेरी माँ सामान लेके बाहर आई तो मैं भागा और मैंने उन्हें मतलब हक कर लिया, गले से लगा लिया, क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। हालांकि मैं अपनी माँ से बहुत बहस करता था, लेकिन तब मुझे दिमाग में आया कि कहीं मैं अपनी माँ को इस फायर में खो ना दूँ। थोड़ी देर बाद ऑथर को ये महसूस होता है कि जो उनकी कैट थी वो दिखाई नहीं दे रही है और वो रोने लगते हैं। दे हैड टू स्पेंड दैट नाइट एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में वो रात बिताते हैं। नेक्स्ट डे दे हैड टू बोरो क्लोथ्स, शूज़ एंड मनी फ्रॉम देम टू मूव टू अ प्लेस टू लिव इन। उसके बाद वो वहाँ से कुछ कपड़े बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, मतलब वहाँ से लेते हैं, शूज़ लेते हैं, थोड़ा पैसा लेते हैं और एक नई जगह पर रहने जाते हैं। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। जब हम एक स्कूल में बहुत समय से पढ़े होते हैं तो वहाँ हम थोड़ा सिक्योर महसूस करते हैं, अपने आप को सुरक्षित। लेकिन अब वो नई जगह पर गया था ऑथर, तो वो उसे नए स्कूल में नए फ्रेंड्स थे, नया घर था और उसकी कैट भी नहीं थी। सब कुछ जो था वो उससे छिन गया था। सरप्राइजिंगली व्हेन एवरीवन एट न्यू स्कूल केम टू नो ऑफ हिज plight, they helped him in many ways with textbooks and other usual things. लेकिन जैसे ही उसे बड़ा आश्चर्य हुआ ये जानकर कि जब वो नए स्कूल में गया और जैसे ही वहाँ के लोगों को पता चला कि वो किस परिस्थितियों में से गुज़र रहा है, किस कठिन परिस्थितियों में से गुज़र रहा है, तो वो सब उसकी हेल्प करने आए। कुछ टेक्स्ट बुक्स लाए और कुछ दूसरी यूजुअल चीज़ें जो उसे ज़रूरत की थी वो लेकर आए। ही फेल्ट सो टच्ड। एवरीवन स्पोक टू हिम and genuinely outpoured their concerns for him. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. तो राइटर को लगता है कि जब सब उसकी हेल्प करने आते हैं, सब उसके लिए केयरिंग है, बहुत कंसर्न है,
तो वो ये सोचता है कि अब सब कुछ जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और उसे बड़ा रिलीफ मिलता है। अ मंथ लेटर, एक महीने के बाद, एवरीवन अराउंड हिम, सब कुछ जो उसके आसपास था, द नेबर्स एंड हिज न्यू फ्रेंड्स केम टुगेदर एंड हेल्प देम रीबिल्ड देयर हाउस। सब उसकी हेल्प करते हैं नेबर्स, और उन्हें दोबारा अपना घर बनाने में सहायता करते हैं। अ वुमन केम टू हिम with his cat, telling that apparently freaked out by fire it had reached her home. एक लेडी आती है और उसके हाथ में उसकी कैट होती है ऑथर की, और वो आकर बताती है कि जब यहाँ आग लगी थी तो ये मेरे घर में आ गई थी। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. अब ऑथर लास्ट में कहते हैं कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और मेरी जो कैट थी वो मेरी लैप मतलब मेरी गोद में थी, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतना लॉस होने के बाद, इतनी ट्रेजेडी के बाद मुझे ऐसे लग रहा था अब सब कुछ जो है बुरा वो ख़त्म हो गया है। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड, मैं बहुत थैंकफुल था। किसके लिए? अपनी लाइफ के लिए, अपने नए फ्रेंड्स के लिए, और जो स्ट्रेंजर थे उनकी काइंडनेस के लिए। स्ट्रेंजर कौन? वो जो लेडी थी जो उसकी कैट वापस लेकर आई थी, और सबसे ज़्यादा अपनी बिलवेड कैट मिलने के कारण। और मेरी कैट वापस आ गई थी और इस तरह से मैं भी वापस अपने पहले रूप में आ गया था। तो ये था हमारा लेसन, द हाउस इज़ नॉट अ होम। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले एमसीक्यूज़ हैं, 2 एमसीक्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस, द ऑथर वॉज एंजॉइंग हिज हाई स्कूल डेज। क्या वो हाई स्कूल डेज को एंजॉय कर रहा था? नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। द ऑथर एंड हिज मदर हैड टू स्पेंड द नाइट एट द ग्रैंड पेरेंट्स होम। बिल्कुल ठीक है। दे हैड लॉस्ट देयर हाउस इन फायर। उनका घर जो था वो फायर में लॉस हो गया था, मतलब खो गया था, सब कुछ जल गया था वहाँ पर। यस, द ऑथर्स हाउस वॉज गेटिंग रेनोवेटेड। जो ऑथर का हाउस था वो रेनोवेट हो रहा था। तो इसमें से हमारा जो 1 और 4 जो है ये ट्रू नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द वर्ड प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है ट्रबल, वरी और डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड है जॉय, ऑप्शन सी, ये इसके साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता, इसका मीनिंग इससे नहीं मिलता। तो आगे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो 20-30 वर्ड्स के हैं, फिर 2 क्वेश्चंस हैं जो हमारे 40-50 वर्ड्स के हैं, और उसके बाद 2 क्वेश्चंस हैं वो 100 से 120 वर्ड्स के हैं। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द ऑथर फील आइसोलेटेड इन द हाई स्कूल। हाई स्कूल में ऑथर जो है वो आइसोलेटेड मतलब अकेलापन क्यों महसूस कर रहा था। द ऑथर फेल्ट आइसोलेटेड बिकॉज ही वॉज अनकम्फर्टेबल विद हिज न्यू स्कूल, क्योंकि वो अपने नए स्कूल में कंफर्टेबल नहीं था। ड्यू टू हिज ओल्ड स्कूल मेमोरीज, क्योंकि उसे अपने पुराने स्कूल की यादें थी उसके साथ। एंड देन द फायर विच ब्रोक इन देयर हाउस मेड हिम फील मोर आइसोलेटेड दैन एवर। और इसके अलावा उसके घर में आग लग गई थी जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा टूट गया था और बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन टू देयर हाउस एंड व्हाई डिड हिज मदर गो बैक इनसाइड। उसके घर में क्या हुआ था और उसकी माँ अंदर क्यों गई थी। अ डेडली फायर ब्रोक आउट इन देयर हाउस, आग लग गई थी, पूरी भयंकर आग। और ऑथर्स मदर रैन बैक इनटू द हाउस टू गेट सम इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड के लेटर्स और कुछ पिक्चर्स जो घर के अंदर रह गई थी उनको बचाने के चक्कर में उनकी माँ वापस भागकर अंदर गई थी। अब हमारा जो 2 क्वेश्चंस हैं वो 40-50 वर्ड्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज इन दैट मोमेंट। मैं भागा और अपनी माँ को गले लगा लिया।
तो उस समय ऑथर जो था उसने क्या रियलाइज़ किया था? Author's mother ran back into the house to get some important pictures and letters of her husband. For a moment, the author felt that he had lost his mother forever, but when she came back from the house, he ran over and hugged her with love and affection. ऑथर को लगा था कि उसकी माँ अंदर रह गई है और वो अब उसे खो देगा, इसलिए जैसे ही वो उसे सामने आई उसके सामने तो वो जाकर उनको चिपट गया. Next question. If there were no fire incident, what could have been the end of the story? अगर वो फायर ना होती, घर में आग ना लगी होती तो स्टोरी का एंड क्या होता? If there were no fire incident, he couldn't have realized the importance of his friends and ups and downs in life. तो जो ऑथर है उसे रियलाइज़ नहीं होता कि फ्रेंड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव क्या होते हैं. The author's schoolmates helped him by getting him school supplies, notebooks, and different clothes, jeans, tops, sweatshirts, and many invited him to their homes. लोगों बच्चों ने जो वहाँ के लोग थे स्कूल के जो उसके फ्रेंड्स थे सब ने उसकी बहुत हेल्प की. जो स्कूल के लिए चीज़ें चाहिए थी, कपड़े चाहिए थे या और कुछ लोगों ने तो उसे अपने घर में भी इनवाइट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. 100 to 120 words. Imagine there is a student who has recently joined your school. Imagine करिए आपकी क्लास में या आपके स्कूल में किसी एक बच्चे ने ज्वाइन किया है. How would you help him or her in getting adjusted with the change? आप उसे किस तरह से नई जगह पर वो आया है उसको आप वहाँ पर एडजस्ट करने में कैसे हेल्प करेंगे? A new student has arrived in my class today. His name is Rahul. He looks very sincere. Today he looked a little upset. I tried to talk, but he was a bit uncomfortable. आज हमारी क्लास में एक नया बच्चा है, उसका नाम राहुल है. बड़ा सिंसियर दिखता है वो. आज मुझे ऐसे लगा जैसे वो थोड़ा अपसेट है. मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं था. टुमारो आई विल टेक लंच फॉर हिम एंड वी विल हैव लंच टुगेदर. कल मैं उसके लिए भी खाना लेके आऊँगी और उसे अपने साथ खाना खिलाऊँगी. आई नो दैट ही डजंट हैव फ्रेंड्स हियर. मुझे पता है कि उसके यहाँ फ्रेंड्स नहीं हैं, सो ही इज़ मिसिंग दैम और वो उन्हें मिस कर रहा है. बट आई विल ट्राई दैट ही सून मिक्सेस विद अस. लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि वो जल्दी ही सब में मिक्स हो जाए, हम सब में. आई विल ट्राई टू बी फ्रेंड हिम एंड विल टेल हिम अबाउट ऑल द टीचर्स एंड द स्कूल. मैं कोशिश करूँगी कि वो मेरा फ्रेंड बन जाए और मैं उसे स्कूल के सभी टीचर्स और स्कूल के बारे में बताऊँगी. सो दैट ही फील्स गुड हेयर, ताकि उसे यहाँ अच्छा लगे. I will also tell him about the time when I came to this school and how the teachers talked to me very fondly and explained everything well. Also, how the teacher also helped me in making friends, and within a few days, I got adjusted and made friends. I will try my best to make Rahul feel comfortable here. मैं उसे ये भी शेयर करूँगी कि जब मैं स्कूल में आई थी तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी टीचर से बात हुई, मेरे फ्रेंड्स बने और मुझे सब कुछ ठीक ठाक लगने लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू अग्री द ऑथर व्हेन ही सेड. क्या आप ऑथर से अग्री करते हैं कि माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. शेयर योर ओपिनियन. कि मेरी कैट आ गई तो मैं भी वापस आ गया. क्या आप इस बात से, ऑथर की इस बात से एग्री हैं? Here the author wants to point out that life without affection is useless. कि अगर हमारा आपस में प्रेम नहीं है तो लाइफ यूजलेस है. He was depressed after a great loss in all fields. बहुत डिप्रेस था वो क्योंकि हर तरफ से उसे लॉस हुआ था लाइफ में. His old school friends and teachers were always on his mind. हमेशा उसके पुराने फ्रेंड्स और उसके स्कूल के टीचर्स उसके दिमाग में रहते थे. The fire had reduced his house to ashes. फायर ने उसके घर को राख में बदल दिया था. His cat was not with him. उसकी कैट भी उसके साथ नहीं थी. In such circumstances, ऐसे हालात में he considered himself dead and had no interest in life. उसका वो एकदम ऐसे हो गया था जैसे मर गया हो, मृत हो गया हो और उसको लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था. In the end, आखिर में as soon as the conditions took the turn, he felt relief. जैसे ही कंडीशंस बदली उसे थोड़ा रिलीफ हुआ, थोड़ा उसे अच्छा लगा. नाउ ही हैड ऑल द थिंग्स विद हिम. अब उसके पास सब चीज़ें थी. द ऑथर हैड नॉट गॉन एनीवेयर. वो कहीं नहीं गया था. इट वॉज हिज स्टेट ऑफ माइंड. ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज ग्लूमी स्टेट एंड स्टार्टेड एन्जॉइंग लाइफ व्हेन ही गॉट हिज कैट बैक.
उसका जो उदास का पीरियड था वो ख़त्म हो गया था और अब उसने अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया था जब उसकी कैट वापस आ गई थी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 66। अब आपके लिए एक कैब मैसेज है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, कि अपने हाथ साबुन और पानी से बार बार धोते रहें। आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.